हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा पथ। आज मैं आपके लिए फिजिकल साइंस का नया लेसन प्लान लेकर आई हूँ। लेसन प्लान ऑन हीट। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले आपको एक बॉक्स में सब्जेक्ट, आपका टॉपिक और अवधि, टाइमिंग ये सब लिखना होता है। तो सबसे पहले आप वो लिख लेंगे। फिर आपको सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखना होता है। और फिर जो भी आप सामग्री उपकरण यूज़ कर रहे हैं उनको पढ़ाने में, वो सब लिखना होता है। तो सामान्य उद्देश्य में आप 5 या इससे ज़्यादा उद्देश्य भी लिख सकते हैं। इस उद्देश्य में आपको लिखना होगा कि जैसे छात्रों को आप भौतिक विज्ञान में छात्राओं को रुचि उत्पन्न करने के लिए ज्ञान दे रही हैं। जैसे ऊष्मा टॉपिक आप पढ़ा रही हैं, छात्राओं को भौतिक विज्ञान के आविष्कारों से अवगत कराना आपका उद्देश्य होगा। तो इस तरह से आप 5 उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर अब हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए, जैसे कि आपका जो टॉपिक है, आपका जैसे ऊष्मा अगर आप पढ़ा रहे हैं या कुछ भी पढ़ा रहे हैं, नेचुरल नंबर, परिमेय संख्या, तो आपको उसमें ये लिखना होगा कि छात्राओं को ऊष्मा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी या नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ये छात्राएं इनका उपयोग कर सकेंगी अपने जीवन में, प्रश्नों को हल करने के लिए इनका उपयोग कर सकेंगी। तो आपको इस तरह से 2-3 उद्देश्य उसमें लिखने होंगे। फिर सहायक सामग्री आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो आपको इसमें छात्राओं के मुख से प्रकरण निकलवाना रहता है। जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आपको निकलवाना रहता है। तो अगर हम, जैसे हमारा टॉपिक हीट है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले मौसम कितने प्रकार के होते हैं, तो वे रिप्लाई करेंगे 3 प्रकार के। तो कौन कौन से फिर आप बताएंगे, पूछेंगे, सर्दी, गर्मी, बरसात। फिर आप पूछ सकते हैं कि हम सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं। तो छात्राएं बोलेंगी हम सर्दियों में ऊनी कपड़े ठंड से बचने के लिए पहनते हैं। ऊनी कपड़ों से हमें क्या मिलती है, तो हमें उससे गर्मी मिलती है, ऊष्मा मिलती है। तो ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो छात्राएं फिर मौन हो जाएंगी। तो इस तरह से ये आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। फिर आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुतिकरण का प्रकरण आएगा, प्रस्तुतिकरण का प्रोसेस आएगा। तो प्रस्तुतिकरण में आप सबसे पहले स्पष्टीकरण देंगी ऊष्मा के बारे में। जो आपका टॉपिक है ऊष्मा क्या होता है ये आप बताएंगी। फिर इस प्रकार से आपको उसमें लिखना। एक्सप्लेन करने के बाद आपको 2 क्वेश्चन पूछने होंगे। तो आप कोई भी अपने हिसाब से 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने बनाया है कि ऊष्मा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो जब आप पढ़ा लेंगे तो जाहिर सी बात है छात्राएं आंसर करेंगी, तो वो बताएंगी कि प्राकृतिक स्रोत जो है सूर्य है, फिर ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो इस तरह से आप बता सकती हैं। और स्पष्टीकरण आपको 3 स्पष्टीकरण मतलब देना ही है। 3 स्पष्टीकरण आपको देना, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं आप, लेकिन 3 ठीक है। फिर सेकंड हमारा जो स्पष्टीकरण